हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग। डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? चलिए, रोज की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिससे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिससे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ ना लें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगी तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए शिव जी की डेक से आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज मंडे है। तो डियर फ्रेंड, मैं गोरखा हूँ, इंडियन गोरखा, और हमारे हिसाब से हमारा ऑलरेडी सावन महीना स्टार्ट हो चुका है। ओके डियर, और शायद आप लोग की 30 से शुरू हो रही है, 30 तारीख से, जुलाई महीने की 30 तारीख से शुरू हो रही है, और हमारी ऑलरेडी हो चुकी है डियर 17 तारीख से। ओके, 17 जुलाई से हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हमारा अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हम सावन का पूजा कर रहे हैं अपने घर पे। डियर फ्रेंड, तो आज मैं देखती हूँ सावन के पावन अवसर पर शिव जी मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप लोगों को कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ये पूरे सावन के लिए देखते हैं डियर। ओके, एंड मैं आप लोगों के लिए गॉड एंड गॉडेस डेक से 3 कार्ड पुल करूंगी, शिव जी के डेक से 3 कार्ड पुल करूंगी। देखूंगी कि मेरे व्यूवर्स के लिए गॉड एंड गॉडेस डेक में कौन से देवी देवता आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। एंड एवरी डे जैसे मैं आप लोगों के लिए टैरो डेक से मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो आज मैं 10 कार्ड पुल करूंगी, देखूंगी आज की आपकी एनर्जी डियर। ठीक है, पूरे सावन की महीने की नहीं देख रही हूँ, ओनली आज मंडे की देख रही हूँ। एंड शिव जी की आशीर्वाद मैं पूरे सावन के लिए देख रही हूँ। एंड ये भी जो गॉड एंड गॉडेस की हैं वो आपको आज सिर्फ आज के लिए देख रही हूँ। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। भोले बाबा, आज सावन का दिन है, हमारा पावन सावन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड दीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए, साथ में मुझे भी। थैंक यू सो मच। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, दैट मीन्स correcting your mistakes. Okay, Lord Hanuman, dedications, bhang, addictions. तो डियर फ्रेंड, बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है इमोशनल सपोर्ट। तो सबसे पहली वाली कार्ड है यार, रीबर्थ वाली आई है ये, ठीक है। एंड दूसरी वाली आई है लॉर्ड हनुमाना। थर्ड वाली आई है भांग, एडिक्शंस। डियर फ्रेंड, किस किस का एडिक्शन है भाई, बता दीजिए। कौन कौन एडिक्ट है यहाँ पर, कौन कौन एडिक्शंस है, किस किस की एडिक्शंस है डियर। तो लेट्स सी, गॉड इन गॉडेस देखिए मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड पुल करूंगी डियर फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू गॉड एंड गॉडेस। लॉर्ड कपिला, शेष नागा एंड माँ पार्वती। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है गुरु बृहस्पति। डियर, मैं इसे यहाँ रखती हूँ। तो सबसे पहली वाली कार्ड आई है लॉर्ड कपिला, दूसरी वाली कार्ड आई है शेष नाग, तीसरी वाली कार्ड आई है माँ पार्वती। ओके डियर, बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में मैंने दिखा दिया आपको गुरु बृहस्पति आए हैं। तो लीजिए, थैंक यू यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, इनकी आज की एनर्जी कैसी है बॉटम ऑफ द डेक में, एंड आज इनके साथ क्या क्या हो रहे हैं, हमें इनको क्या क्या बताने की जरूरत है, इनको क्या क्या जानने की जरूरत है। क्वीन ऑफ शॉर्ट रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट पोजिशंस, एंड द 2 of wand that is in reverse। तो बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है डियर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहली वाली कार्ड आई है डियर क्वीन ऑफ शॉर्ट दैट इज इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट पोजिशन, 2 of wand that is in रिवर्स। तो डियर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आज आपकी एनर्जी।
तो दोस्तों बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है डियर कि आज आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको अचीवमेंट हो रहा है। बेशक आज आपके दिन थोड़े से स्लो जाएंगे डियर, लेकिन एंड ऑफ द डे में आज आपके लिए फ्रूटफुल दिन रहेगा। ओके, तो अच्छा है, आप हार्डवर्क करते रहो, कंटिन्यूशंस करते रहो। आज प्रोडक्टिविटी की दिन है। ओके, प्रोडक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर कि आपकी क्षमता, ठीक है। इस सिचुएशन पे आए हैं जैसे कि आप पैसे कमाने के लिए आज हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपकी क्षमता, आपकी प्रोडक्टिविटी, आप में कितना काम कर सकते हो, आप उतना हार्ड वर्क आप कर रहे हो, ठीक है। और एक मीनिंग होता है प्रोडक्टिविटी का, जो कि उत्पादन, आप क्या कर सकते हो, क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो उत्पादन को भी हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ आज की डे, प्रोडक्टिविटी मतलब आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता बता रहे हैं यहाँ पर। इस सिचुएशन में आपकी क्षमता बता रहे हैं डियर। तो आप अपने क्षमता अनुसार आपका कितना कैपेबिलिटी है, आपका जितना है पोटेंशियल, आप उतना ही कर रहे हो। एंड उससे भी ज़्यादा हो सकता है, आप उससे भी ज़्यादा, अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा, अपने प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा आप आज के दिन आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आज की आपकी यही एनर्जी है कि आप आज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने क्षमता से भी ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे में आपको अच्छी रिवार्ड मिल जाएगी। यस ऑफ कोर्स, ये हमें ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो बताते हैं, बट ये लॉन्ग लास्टिंग वाला और बहुत ही बढ़िया सुंदर सा बताते हैं, बहुत अच्छा अमाउंट बताते हैं। अगर हम इसे ऑफर्स में ले तो ये ऑफर्स हैं, ठीक है ना। और आपकी जॉब हिसाब से ले तो ये जॉब का ऑफर भी हो सकता है। स्लो है बट बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है ना, और बहुत बढ़िया होता है। तो आज के दिन आप हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी की बात करें ना, तो आज के दिन आप बहुत सारा काम कर रहे हो और अपने हैसियत से भी ज़्यादा काम कर रहे हो। ओके, तो लीजिए अब यहाँ पर हम देखते हैं डियर रीबर्थ। इसमें क्या बताते हैं गणेश जी, हमें हमेशा क्या दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरे सावन के लिए मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, पूरे फुल मंथ सावन के लिए मैं शिव जी की डेक की बताऊंगी, और आज के लिए मैं गॉड एंड गॉडेस डेक के लिए सिर्फ आज का बता रही हूँ, और टैरो में सिर्फ आज का बताऊंगी। लेकिन सावन के महीने का पूरा फुल मंथ के लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये पूरे महीने सावन के जितने सावन के 1 मंथ होते हैं डियर, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आप लोगों का। हमारे गोरखास का ऑलरेडी हो चुका है 17 तारीख जुलाई से है, एंड हमारा अगस्त 16 को ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपका 30 तारीख से स्टार्ट होगा डियर, आप लोगों का 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रक्षाबंधन से पहले खत्म होगा ये, ठीक है ना, सावन महीना। तो ये है, तो यहाँ पर रीबर्थ बताया गया। रीबर्थ इन द सेंस व्हाट, आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होंगे, लेकिन आपने हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक किए हैं आपके पास्ट में, और इस वक्त भी आप कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आपने अपने सारे मिस्टेक्स को आप क्या करो, अब सुधारने का दिन है ये। अगर आपने अपने पास्ट मिस्टेक्स को नहीं सुधारा और आप रिग्रेट करते ही बैठे रहे, तो डियर फ्रेंड आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं होंगे, आपका रीबर्थ नहीं होगा, आप वहीं पर अटके रहोगे। इसका मतलब ये है लॉर्ड गणेशा और शिव जी क्या कह रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं। अगर आप लोग अपने मिस्टेक्स को नहीं सुधारोगे और आगे नहीं बढ़ोगे, तो डियर आप वहीं पड़े रहोगे। अपने मिस्टेक्स को सुधारो, आगे बढ़ो, ना कि रिग्रेट करो। रिग्रेट नहीं करना है, सोच के नहीं पछताना है। रिग्रेट मीन्स क्या, पछताना है ना डियर, तो नहीं पछताना है आपको इस वक्त, ठीक है। एंड लॉर्ड हनुमाना हमें क्या दिखाते हैं, हमें क्या शिक्षा देते हैं हनुमान जी डियर फ्रेंड। हनुमान जी में एक लगन है, एक अनकंडीशनल वाली लगन एंड डेडिकेशंस है, भक्ति है। तो हनुमान जी हमें भक्ति सिखाते हैं। श्री रामा के भक्त थे हनुमान जी डियर, आपको पता है श्री राम के भक्त थे, जो कि अनकंडीशनल प्यार करते थे श्री राम जी से। श्री राम जी के लिए उन्होंने सीता को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गया, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पहुंचा, समुंदर पार, और लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना, अनकंडीशनल लव करना अपने भगवान के प्रति,
ठीक है। उनको कोई किसी चीज की मोह नहीं थी, बस उनको राम शरण में जाना था। वो राम के भक्त थे, उनको राम बहुत पसंद था, है ना। तो इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि शिव जी को आप अंतर आत्मा की गहराई से उनको पूजा करो, उनको प्रेम करो, अनकंडीशनल प्रेम करो अपने भगवान से, आपको कह रहे हैं। एंड डेडिकेटेडली, प्योर हार्टेडली आपको उनको भक्ति देना है। ये बताते हैं लॉर्ड हनुमान। डेडिकेशंस, भगवान से प्यार पाने के लिए, भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए हमको भी अपने भगवान से अनकंडीशनल प्यार करना होता है डियर। तो आपको भी अनकंडीशनल प्यार करना है अपने भगवान से, ठीक है, प्योरिटी, ठीक है। तो भगवान आपको ना, उसके लिए आप जो चाहोगे, ये इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अनकंडीशनली भगवान के सामने खुद को सरेंडर करते हुए अगर आप प्रे करोगे, ठीक है, आपने जो कहना था, आपके अंतर आत्मा में जो है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। आपके दिल में आपको क्या चाहिए भगवान जानते हैं। तो सिर्फ आपको सरेंडर करना है विथ प्योर हार्ट, अनकंडीशनली लव करो शिवा के साथ। आपके हर वो मनोकामना पूरे हो जाएंगे, ये शिव जी बोल रहे हैं डियर। एंड थैंक यू भोले बाबा, आप इतना सुंदर मैसेज दिए हो आज, थैंक यू भोले बाबा। एंड यहाँ पर डियर देखो, एडिक्शंस हमें क्या बताते हैं डियर। एडिक्शंस मीन्स ऑब्सेशंस, किसी भी चीज के लिए ऑब्सेस्ड होना, ऑब्सेशंस है ना, ज्यादा क्रेजी होना, है ना। जैसे कि पैसे के पीछे भागना, जैसे कि किसी लड़की के पीछे भागना, या तो फिर किसी लड़के के पीछे भागना, या तो फिर आपको एकदम मैटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, मुझे वैसे लग्जरी लाइफ चाहिए और उसी के लिए भागना, या तो फिर आपकी एक टॉक्सिक हैबिट हो जो कि बहुत ही खराब है, जो कि समाज में वो उसको खराब बोलते हैं समाज में। अगर जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, उस हैबिट को, टॉक्सिक चीज़ों का सेवन करना, समझे, तो वो भी बताते हैं एडिक्शंस में ये भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना किसी भी चीज़ को लेकर, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, इस तरह से एक जिद्दीपन, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को आपको छोड़ने के लिए बोला। ऑब्सेस्ड ज़्यादा होना छोड़ो आप, मेटेरियलिस्टिक्स, पैसे 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 ये मत करो, ठीक है डियर। अगर आप ना कंटिन्यूसली पैसे 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 करते रहोगे ना, तो आपके ज़िंदगी में शांति कहीं भी, कभी भी और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आपको शांत रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। भगवान आपको जितना दिया है, शिवा ने आपको, परमेश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको जितना दिया है, उतने में ही आपको खुश रहना सीखना चाहिए। एंड वी हैव टू बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू आवर गॉड एंड यूनिवर्स। थैंक यू। तो इतना सुंदर कार्ड दिए हैं शिवा ने आप लोगों के लिए डियर। तो देखिए, अब बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में देखो माय डियर फ्रेंड, मुझे बिल्कुल ये लग रहा है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा का दिल दुखाते हैं। तो प्रे करना चाहिए। मुझे एक अंतर आत्मा से प्रे आ रहा है, अब मैं वो प्रे करती हूँ। हे भगवान, आज तक कोई भी बच्चे ने अगर किसी माँ बाप का दिल दुखाया, अपने माँ बाप का दिल दुखाया ना, तो उन्हें माफ़ कर दो। जाने अनजाने में भी दिल दुखा देते हैं हम लोग, क्योंकि हम इंसान है ना, तो अपने माँ बाप का हम लोग दिल दुखा देते हैं जाने अनजाने में भी। तो प्लीज़ हमें माफ़ करें। तो अब आपको ये कहा गया है कि आपकी फैमिली को इस वक्त आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको
आपको अपने फैमिली के पास जाना है, अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाना है, उनको सपोर्ट करना है, इमोशनल सपोर्ट करना है। मे बी ये भी हो सकता है, माइट भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो बच्चे इस वक्त अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, प्लीज़ आप ज़रूर जाइए, अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना दें, आप ज़रूर जाइए, आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें। आपके माँ बाप ने आपको अनकंडीशनली, ये मुझे मैसेज आया डियर, आपके मम्मी पापा ने आपको अनकंडीशनली आपसे प्यार किया है और आपको बचपन से बड़े किए हैं, आपको अपना शिक्षा दिया है, आप जॉब करते हो, आपको खाना पीना सब कुछ उन्होंने बचपन से बड़े तक किए हैं, आपके लिए रात रात भर जागे हैं वो मम्मी पापा, और आप इस वक्त आपका जब देने का टाइम आया तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? दिल दुखता है, माँ बाप का दिल दुखता है, ऐसे कचोटती है। जब आप लोग भी मम्मी पापा बनोगे ना, आपके संतान अगर आपसे ऐसे करेंगे ना, तो आपका उस वक्त हृदय कैसे होगा ना, वो आप समझो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो प्लीज़ 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 ये रिक्वेस्ट है, आप अपने मम्मी पापा से अनकंडीशनल प्यार करो, और इस वक्त आपकी इमोशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की उनको ज़रूरत है बहुत। ये मुझे चैनल मैसेज हुआ है डियर, प्लीज़ आप करो ये सब। कौन ऐसे नहीं कर रहा है या कर रही हैं? प्लीज़ आप करो। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां नहीं करती, लड़कियां बहुत मम्मी पापा के लिए करती है। जो कमाऊ बच्ची होती है, लड़कियां होती है ना, बहुत देखते हैं, और लड़के भी बहुत मम्मी पापा को देखते हैं। बहुत अच्छा होता है हर लड़के। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़के बुरे होते हैं, जब शादी कर लेता है तो लड़का चेंज हो जाता है, लड़कियाँ चेंज नहीं होती है। सॉरी डियर, लड़के भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के लोग होते हैं जो शादी के बाद अपने मम्मी पापा को पैडेस्ट्रॉल पर रखते हैं, सर पे चढ़ा के रखते हैं अपने मम्मी पापा का। ऐसे ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं, ठीक है? ऐसे लोग होते हैं। तो लीजिए डियर, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पर जो लॉर्ड कपिला है ना डियर, तो लॉर्ड कपिला जब भी आते हैं तो क्या होता है, आपको ना एक बहुत ज़्यादा गुरु की भांति नॉलेज आएगी। आपको सेक्रीफाइस करना आता है इसमें ना, सेक्रीफाइस बहुत सारे, ये इंट्यूटिव मैसेज है डियर, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? सेक्रीफाइस करना, खुद को सेक्रीफाइस करना, ये गुरु हमेशा सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं हमें, है कि नहीं डियर? बोलो। तो ये गुरु है ना, ये गुरु हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं। जब हम एक गुरु के पद पे रहते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हमें ये टॉक्सिक हैबिट नहीं अपनाना होता है, हमें इधर उधर ऐसे वैसे नहीं जाना होता है, हम कभी भी इधर उधर भटक नहीं सकते हैं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होती है, गुरुओं को धर्म की रक्षा करनी होती है, उनको अनलिमिटेड बातें भी नहीं करनी होती, वो एक लिमिटेड टू दी पॉइंट बातें करते हैं। गुरु लोग की कैसे होते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति होती है उनमें, भगवान की भक्ति होती है। हम नादान बच्चे, जो हम लोग जो हैं, एक मामूली सा जो इंसान है ना, वो इंसान ना, हम उस गुरु को हम लोग आइडल मानते हैं और उनको देख के हम लोग चलते हैं, उनके जैसे होने को हम सीखते हैं, है ना डियर? तो हम अपने गुरु को आइडल मानते हैं, है ना? तो हमको भी गुरु कैसे होते हैं डियर? शांत स्वभाव के, सबको ज्ञान देना, भगवान के बारे में उनको हर एक बात की नॉलेज होती है, भगवान की हमें शिक्षा देना, दीक्षा देना, है ना? तो आप मेरे व्यूवर्स, सम ऑफ माय व्यूवर्स, आप में वो क्वालिटी है डियर, ठीक है? तो आप ना किसी को बता रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो, एंड कोई आपकी बातों को सुन रहा है एंड उसको एडप्ट कर रहा है, उस बात को वो मान रहा है एंड चल रहा है, ठीक है? तो आप वैसे वाले इंसान हो डियर, ठीक है? आपको ना गुरु की पोजीशन में एक जा रहे हो आप, ठीक है? ऐसे हैं आप डिवाइन के, जैसे कि भगवान के, डिवाइन के इतने सारे नॉलेज है आप में, ज्ञान है, तो आप ज्ञान होंगे, आप ज्ञानी होंगे, आप बता रहे हो किसी को सिखा रहे हो, दैट मीन्स आप डायरेक्शन दे रहे हैं एंड लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या बनना है? गुरु जब बनते हैं तो चरित्रवान होते हैं गुरु लोग, चरित्रहीन नहीं होते, गुरु लोग सब चरित्रवान होते हैं। तो आपका चरित्र भी अच्छा करना होता है अगर आपको गुरु बनना है तो। सबसे बड़ी बात है अच्छा चरित्र, अच्छा नेचर।
तो आपके बहुत अच्छे नेचर होंगे, सो आप गुरु बन रहे हो, है ना डियर, ये है। तो लीजिए अब ये शेषनाग आए हैं डियर फ्रेंड। शेषनाग हमें क्या बताते हैं? शेषनाग बताते हैं हमें डियर कि आपको हर एक सरकमटेंसेस में, हर एक सिचुएशन में खुद को ढालने की क्षमता होनी चाहिए। आज आपका सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप रो रो के दहाड़ मार मार के आप नहीं बोलोगे कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अगर आज आपको दुख है तो दुख को भी आराम से लो, एंड आज आप हैप्पी हो, सुख है आप में, सुखी हो अगर आप, तो ज़्यादा हल्ला मत करो कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये भी नहीं करो, है ना। तो आपको हर एक सरकमटेंसेस में, परिवेश में, सरकमटेंसेस इन द सेंस हर एक परिवेश में आप ढल सकते हो, है ना। आप एक दुखी सिचुएशन से जल्दी उबर सकने वाले आप में वो एक पोटेंशियल है डियर, ठीक है। अनकंडीशनली ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले आप हो, सर्व करते होंगे आप अनकंडीशनली, आपको बदले में कुछ ही नहीं चाहिए। आप गरीबों को दान पुण्य कर रहे हो आज के दिन डियर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड यहाँ पर देखो डियर, बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में 100% तो बिगनिंग है ही है। श्री गणेशा 2 बार आ चुके हैं, देखो श्री गणेशा पहले शिवा के साथ आई हैं, अभी अपने माँ के साथ आई है, माता पार्वती के साथ। तो इसका मतलब क्या है डियर, आपके सारे एनिमीज को आप हरा रहे हो इस वक्त, आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, आप में स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत सारा पावर आ रहा है। माँ भगवती के 8 हाथ होते हैं, 8 हाथ वाले पावर, गणेश की बुद्धि की तीव्रता, यहाँ पे स्ट्रेंथ, बाघ सिंह की तरह लड़ने वाले स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हो इस वक्त डियर, नो डाउट। एंड बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति जब आए हैं तो आप या तो गुरु बन रहे हो, आपको लोग सुन रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं लोग, आप में वो गुरु वाली क्वालिटी आ गई है डियर, है ना। आपके लोकेलिटी में, आपके कम्युनिटी में नेम फेम बढ़ रहे हैं, आपका बहुत नाम हो रहा है, आपके चर्चे होने लगे हैं अब, ठीक है। तो लोग अब आपको मंत्र मुक्त होके देखने लगे हैं आपको, अब आप में वो पावर आ गए हैं, बड़े पोजीशन होल्ड कर रहे हो, नेम फेम गेन कर रहे हो। गुरु बृहस्पति जब आती हैं तो रुपया पैसे धन की वर्षात होती है डियर, अच्छी पोजीशन को पाना बहुत बढ़िया। तो आज के दिन तो आप बहुत चमक रहे हो डियर तो ये है। तो मैंने क्या कहा, आज बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में क्या था डियर, आपका बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है हार्डवर्क कर रहे हो, आज के दिन आप क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसके वजह से एंड ऑफ द डे में आपका अच्छा दिन जाएगा। पैसे आ रहे हैं, स्लो हैं बट आ रहे हैं, अच्छा है, कमाई अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर, है ना। तो ये चीज़ हो रहा है आज बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में ये है। तो सबसे पहली वाली बात बता दूँ, कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि इजीली किसी की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आज आपको किसी की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है डियर, ठीक है। आज आपको किसी की बातों में इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना है। कोई आपको इजीली चीट कर सकता है आज के दिन, सो बी केयरफुल, ठीक है। इजीली चीट कर सकता है, आपको डिसीट कर सकता है, ठीक है। कोई भी आपको झूठ बोल सकता है, आप ओवर इमोशनल हो सकते हो। ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि आप ओवर इमोशनल होके किसी को ऐसा कुछ दे दिया जो कि वापस नहीं आने वाला है। ये चैनल मैसेज है डियर, ठीक है। आप किसी को कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो, घमंड में आके किसी कोई ऐसे हो रहे हो, तो प्लीज़ डियर ऐसा ना करें, ठीक है। आप एक अच्छे पोजीशन होल्ड करने वाले बंदे या बंदी हो। लोग आपको देखते हैं, आपसे लेसन लेते हैं, आपसे सीखते हैं, और अगर आप कोल्ड शोल्डर दिखाओगे ऐसे, हाँ हमें उनसे बात नहीं करनी है, तो कैसे चलेगा डियर, है ना। तो डियर,
तो आप एक अच्छे पोजीशन होल्ड करने वाली बंदे या बंदी हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना, आप क्रुएल्टी पे नहीं जाना है आज के दिन, ठीक है। तो हमें ये क्वीन ऑफ जो शॉर्ट बताते हैं ना, ये क्रुएल्टी पे नहीं जाने को बताते हैं। क्लियरली बात करें, किसी से प्यार से बात करें, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड है। देखो किंग ऑफ वॉन्ड क्या है, आप एक वॉन्ड लीडर को, आप में लीडरशिप क्वालिटी है माय डियर फ्रेंड। किंग क्या बताते हैं, एक लग्जरी लाइफ बताते हैं, बहुत अच्छा लाइफ बताते हैं, ठीक है। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप एक बहुत पावरफुल पोस्ट पे हो, है ना। तो आप एक लीडर की भांति काम कर रहे हो। तो आज क्या है ना, आज आप ना जैसे कि यहाँ पर बताया हार्ड वर्क कर रहे हो। आप जब भी सोचते हो तो बड़े सोचते हो, छोटे नहीं सोचते हो। तो आज के दिन आप बहुत बड़े मतलब बोलते हैं ना कि बिग पिक्चर देखना, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना। तो आज आप चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो एज अ लीडर, बीइंग अ लीडर, ओके। अब यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि प्लान तो बनाते हैं लेकिन करते नहीं है प्लान पूरा। क्यों ऐसे करते हो, आप अटक क्यों जाते हो, खुद को क्यों डाउट करते हो यार, खुद को डाउट मत किया करो। ये टू ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताती हैं कि आपके पास इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको जब अपॉर्चुनिटीज़ आया, बाहर से आया या किसी दूसरे स्टेट से आया, या फिर आपको कहीं एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक आपको अगर सपोज ऑफर आया है, तो खुद पे क्यों डाउट करना भाई। अगर आप खुद पे डाउट करोगे, आपके साथ नहीं होगा तो नहीं होगा डियर। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको करना है, अटेम्प्ट तो करो भाई। कर नहीं सकोगे बात अलग है, लेकिन अटेम्प्ट तो करना है आपको, कोशिश तो करो, है कि नहीं बोलो। डर किस बात की डर भाई, जो होगा देखा जाएगा, करो। लैक ऑफ प्लानिंग, ढंग से प्लानिंग नहीं हो रही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज स्टेट में हो, कंफ्यूजिंग हो। तो आप कंफ्यूज नहीं होना डियर। इतना अच्छा ऑफर को आप ना आपकी कंफ्यूजन से ही आप छोड़ दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डियर ऐसा ना करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी मंडे, थैंक यू।